आज है 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के मदरसों में लगेंगे रोजगार मेले, शुरुआत 15 अगस्त से। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए अब राज्य के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मदरसों में रोजगार मेलों के आयोजन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 15 अगस्त से होगी। किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बाखूबी किया है। रविवार को यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के आम्बेडकर सभागार में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप विपक्ष में थे तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे, अब जब सरकार में हैं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं। नए शहरों की सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे 1135 करोड़। यूपी सरकार नए शहरों में 6 माह में सभी जरूरी सुविधाएं देने जा रही है। इसके लिए निकायों से बचे हुए कामों के लिए प्रस्ताव देने को कहा, जिससे जल्द पैसे आवंटित करते हुए काम कराने की हरी झंडी दी जा सके। राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग को नए शहरों में सुविधाएं विकसित करने के लिए 1135 करोड़ रुपए दिए हैं। नोएडा में 1.5 दशक में 4 गुना तक महंगी हुई प्रॉपर्टी। नोएडा में आशियाना खरीदने की चाह रखने वालों के लिए राह कठिन होती जा रही है। यहां संपत्ति की दरें लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। सरकारी आंकड़ों में पिछले 15 वर्षों में संपत्ति की दरें 4 गुना तक बढ़ गईं। बाजार की कीमतें तो इससे भी 1 से 1.5 गुना अधिक हैं। नोएडा प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में आवासीय संपत्तियों की दरों में 6% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यूपी के गांवों को मिलेगी 24 घंटे ये सुविधा, शुरू किया गया ट्रायल रन। जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले यूपी के गांव में अब 24 घंटे पानी की आपूर्ति देने की तैयारी शुरू कर दी गई। पहले चरण में लखनऊ के कई गांव में ट्रायल रन शुरू किया गया। दूसरे चरण में नल से जल के जरिए इसे अन्य जनपदों के गांव में भी शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। चिकित्सक छुट्टी पर, स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला, अन्य सीएचओ को किया जाएगा तैनात। हाथरस शहर से सटे गांव सोकना स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मातृत्व अवकाश पर हैं। इस कारण कई दिनों से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ताला लटका हुआ है। इस कारण सोकना व आसपास के गांव से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट का फैसला, शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया। याचिका को डीएम के एक नोटिस में सहायक शिक्षक के रूप में वर्णित करने मात्र से वो उसके लिए योग्य नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। सीएम योगी एक्शन में, एनडीआरएफ की 12 टीम्स, एसडीआरएफ की 9 टीम्स और पीएसी की 23 टीम तैनात। बाढ़ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहले से की गई तैयारियों ने जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया। प्रदेश में मानसून से पहले अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियों का ये नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली। पिछले 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सीएम योगी ने कहा, 2027 में हम फिर से लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायकगण, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और पार्षद सभी लोग आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। यूपी उपचुनाव में अजगर की चाल चलेगी आरएलडी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न दलों के विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई। इसे लेकर राजनीतिक पार्टीज की हलचल बढ़ गई है। सभी दल साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर उपचुनाव की 10 सीटें जीतना चाहते हैं।
लखनऊ में आज से शुरू होगा एलजीए का सर्वे। लोगों ने घरों के बाहर लगाई गई रजिस्ट्री। सिंचाई विभाग के बाद अब एलजीए आज सोमवार से कुकरेल नदी की ग्रीन बेल्ट पर बनी कॉलोनीज का घर घर सर्वे करेगा। सर्वे के लिए एलजीए नगर निगम के जारी गृह कर निर्धारण की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस भवन स्वामियों को जारी करेगा। अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर बढ़ रही है पैसेंजर्स की संख्या, एयरलाइंस गदगद। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगातार भारी संख्या के यात्रियों के आवागमन के चलते अब कई नामी एयरलाइंस भी उड़ानें शुरू करने की लाइन में हैं, जो बरसात के बाद अपने फ्लाइट्स शुरू करेंगी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि एयर इंडिया, अकासा व इंडिगो भी बरसात के बाद कई जगहों के लिए उड़ानें शुरू करने की पेशकश की है। ऐसे में यात्रियों की संख्या में आगे के दिनों में और भी इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले 30 दिसंबर 2023 से इस एयरपोर्ट का संचालन पीएम मोदी के लोकार्पण के साथ शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश से जापान और मलेशिया निर्यात होंगे 40 टन आम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश इस वर्ष जापान और मलेशिया को 40 टन आम का निर्यात करेगा। योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 160 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि राजधानी का दशहरी आम अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ का दशहरी आम जब अमेरिका के बाजार में पहुंचेगा तो 60 से 100 रुपए किलो में बिकने वाले आम की कीमत 900 रुपए किलो हो जाएगी। न्यू नोएडा के लिए मंजूर हुआ बजट, बनेगा विश्व स्तरीय शहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बजट को मंजूरी दी, जिससे ये शहर विश्व स्तर का बन सकेगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि निवासियों को उच्चतम गुणवत्ता की जीवन शैली प्रदान करेगी। न्यू नोएडा को नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए विभिन्न मार्गों का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर से अब वाराणसी और अयोध्या तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, सरकार की हरी झंडी। अब वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का सफर करना गोरखपुर वासियों के लिए बहुत आसान होगा। रोडवेज की ओर से 200 किलोमीटर के दायरे में 250 इलेक्ट्रिक बसेस जल्द ही संचालित होंगी। इसे लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। गोरखपुर रोडवेज प्रबंधन ने रूट्स की रूपरेखा बनाकर संचालन का प्रस्ताव प्रबंध निदेशक को भेज दिया। परिवहन निगम के आरएम लव कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 250 इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 950 करोड़ खर्च होंगे। देश को रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में आकार ले रही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में योगी सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी, सीवर और सुरक्षा के उच्च कोटि के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड हैं। इनमें से 5 नोड के लिए ये रकम तय की गई। यूपीडा के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक करीब 187 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं। दीनदयाल अस्पताल में 1 रुपए में इलाज, 10 रुपए पार्किंग शुल्क। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में 1 रुपए के पर्चे पर कई प्रकार की जांचें करा सकते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाएं ले सकते हैं, लेकिन यदि आपने यहां अपनी बाइक या स्कूटी खड़ी कर दी तो 10 रुपए पार्किंग शुल्क देना होगा, जबकि जिला अस्पताल में सशुल्क पार्किंग हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां खुलेआम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की विभीषिका जारी है। शनिवार शाम तक सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं और हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाढ़ राहत पहुंचाने और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। अगले 2 दिन प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मानसून की लाइन अब दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रही है। फीस जमा, प्रीपेड मीटर भी लगा पर नहीं आई बिजली, उपभोक्ता परेशान। लेसर प्रीपेड बिजली कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं का जमकर शोषण कर रहा है। फीस जमा होने व मीटर लगने के बावजूद अकाउंट नंबर जनरेट नहीं हुआ, इससे बिजली कनेक्शन में रिचार्ज नहीं हो सकता। पीड़ित उपभोक्ता रिचार्ज न होने पर संबंधित उपकेंद्रों में इंजीनियर से शिकायत कर रहे हैं। कनेक्शन रिचार्ज नहीं हुए तो लोगों के घरों में बिजली सप्लाई भी चालू नहीं हुई, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी, वो जिसके सहारे खड़ी होगी उसे निगल जाएगी।
जेपी नड्डा ने कहा कि जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी वहां उसका स्ट्राइक रेट 26% है और जहां वो किसी के साथ लड़ी वहां उसका स्ट्राइक रेट 50%। ये पार्टी एक परजीवी बन गई है, वहां दूसरी पार्टी के सहारे खड़ी होकर सत्ता पाना चाहती है। आज कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टीज की ताकत पर खड़ी पार्टी है, ये बात रीजनल पार्टीज को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो सभी सीटें जोड़ ले तब भी हमारी अकेली सीटों से कम है। 21 जुलाई से निरस्त नहीं होंगी 6 ट्रेन, कांवड़ यात्रा के चलते रेलवे ने किया बहाल। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रेलवे ने बरेली होते हुए गुजरने वाली 6 ट्रेन को बहाल कर दिया है। हालांकि इनका संचालन बदले हुए रूट से किया जाएगा। इन ट्रेन को रोजा यार्ड में मेगा ब्लॉक के कारण 21 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए निरस्त किया गया है। रोजा में यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 21 जुलाई से ट्रेन का निरस्तीकरण होना था। कांवड़ यात्रा को देखते हुए 15211 दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस को 23 जुलाई से 4 अगस्त तक बरेली मुरादाबाद के स्थान पर बुड़वल, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, खुर्जा, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर होते हुए चलाया जाएगा। डिजिटल उपकरणों से लैस होंगे सभी थाने, खरीदे जाएंगे स्मार्ट टैबलेट व पोर्टेबल डिस्क। कमिश्नरेट पुलिस को 3 नए कानूनों के बेहतर संचालन के लिए शासन की तरफ से 2.33 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन पैसों से 42 थानों व जांच अधिकारियों के लिए डिजिटल उपकरण खरीदे जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये रकम जल्द जारी मिल सकती है। किसानों को मालामाल बना देगी ये खेती, सरकार भी दे रही है अनुदान, जल्द उठाएं लाभ। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। मिर्जापुर के जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि नवीन उद्यान रोपण योजना के तहत 52 हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती का लक्ष्य मिला है। पहले आओ पहले पाओ के तहत किसानों को लाभ दिया जाएगा। शासन की ओर से ड्रैगन फ्रूट के लिए 52 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किचन से निकले कचरे से खाद बनाने का तरीका बताएंगे निकाय, चलेगा बड़ा अभियान। शहरों में लोगों के घरों में किचन से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाया जाएगा और उन्हें ये भी बताया जाएगा कि कैसे बागवानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 15 जुलाई से हर घर स्वच्छता हर घर हरियाली अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने ये जानकारी दी। यूपी को मिलेगी कई विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, तो वहीं कई विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।